ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव चरणार बिंदु में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त माता बहने, सत्संग भाई और हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी यहाँ पर मौजूद है, उनके हृदय स्थल में विराजित परम सत्ता को नमन करते हैं। अभी मेरे आने से पहले बहुत ही कम शब्दों में हमारे भाई साहब बाबू सिंह जी डोडिया साहब, उसके पहले आदरणीय श्री सूर्यवंशी सर और सेन सर ने अपने शब्दों के माध्यम से गुरु महिमा का बखान किया। वास्तविकता में ये भारतवर्ष एक ऐसा देश है, अकेला विश्व का ऐसा देश जहां गुरु की महिमा का इतना गुणगान होता है, और इसीलिए इस देश को विश्व गुरु की उपाधि से भी नवाजा गया, क्योंकि दुनिया ने हमारे बाहरी संसाधन जुटाया, जिंदगी को बेहतर करने के लिए एक से एक उपकरण तैयार किए। हमारा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, हमारी भौतिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत से आविष्कार किए, लेकिन इकलौता देश भारत ऐसा है जिसने अंतर की खोज की, और इसीलिए ये महान है। और अंतर की खोज में भारत का कोई शानी नहीं। और ये जो चीज है अंतर की, एक ऐसी चीज है कि प्रत्येक व्यक्ति का किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं है, हर व्यक्ति इसको खोज सकता है। शर्त इसी है कि वो तलबदार, उसके अंदर तलब हो, एक उस परम सत्ता से मिलने की एक प्यास हो। अभी सर ने बहुत ही प्यारा शेर कहा था कि इसकी याद से दिल को गाफिल न कीजिए, उसकी याद से दिल को गाफिल न कीजिए, आसे बसते हैं मकाम। यानी कि अगर हमारे परमात्मा की याद हमारे दिल में नहीं है तो निश्चित ही वहां पर बुरे विचारों की छाया होगा। दरअसल जो है उसको हम आसक्त कहते हैं, वो बुरे विचारों के रूप में हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहते हैं। बाहर के भूत शायद किसी ने देखे ना देखे, लेकिन हमारे अंदर के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भूत हमेशा हमको सताते रहते हैं। तो जब परमात्मा की याद की तड़प हमारे अंदर मौजूद हो, फिर बात ही चला चला। हम सब उस परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, इसीलिए यहाँ पर मौजूद है। हमारे यहाँ पर आदरणीय श्री गुरुजी राणा साहब यहाँ पर विराजित हैं। बात 1995 की हो गई। उस समय एक गजल को गाते हुए मैंने जो उनको तड़पते हुए देखा और रोते हुए देखा, काश ऐसी तड़प हमारे अंदर पैदा हो जाए, तभी हम उस परम सत्ता के करीब हो सकते हैं। गजल के बोल याद आ रहे हैं, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। भैया दीवारों से कौन मिलता है? जब दुनिया ठुकरा देती है, उसके पहले हम दीवारों के पास नहीं जाते। हम पत्थरों को भी तभी पूछते हैं कि दुनिया हमको ठुकराती है, कम से कम पत्थर हमको ठुकराता नहीं। तो इसलिए हमने पत्थर में भगवान को खोजना शुरू किया, क्योंकि दुनिया के जितने हम करीब जाते हैं दुनिया हमको ठुकराती है। तो उस शेर के अंदर इतनी तड़प थी कि वो गाते गाते रोने लग गए। यानी कि मैंने उससे समझा कि सूफियों की तड़प उनके अंदर मौजूद है, इसमें कोई दो मत नहीं। और जब उस लेवल की आत्मा हो जाए तभी उसका दीदार हो सकता है।
दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। और अगली जो पंक्तियां थी कि दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती है, सांझ ढले किसी के घर में मेला लगता है। दुनिया भर की चीजें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें हम अपना क्रोध किसी पर निकालते हैं, कोई अपना क्रोध हम पर निकालता है। कभी हम घृणा से भर जाते हैं, कभी हम द्वेष से भर जाते हैं, कभी राग से। ये सारी जो चीजें हैं, जब हम सोते हैं तो यादें बनकर हमारे हृदय के अंदर आती है और यही बाधा बनती है। तो दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती है, सांझ ढले किसी घर में मेला लगता है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। कितनी तड़प होगी इन पंक्तियों के अंदर। और आगे इस गजल के कुछ ऐसे शेर भी हैं जो बड़े प्यारे हैं। मन कर रहा है कि इनको भी बोल दो, काश याद आ जाए। क्योंकि एक गजल की जो शेर होते हैं अपने आप में एक फलसफा छुपा रहता है, उसके अंदर अपने आप में एक दर्शन छुपा रहता है। हर शेर के अलग मायने होते हैं, हर शेर एक कविता की तरह होता है। तो उन्होंने कहा कि कितने दिनों के प्यासे होंगे यारों सोचो तो, कितने दिनों के प्यासे होंगे यारों सोचो तो, शबनम का एक कतरा हमको दरिया लगता है। यानी कि एक बूंद दरिया के समान लग रहा है, प्यास इतनी गहरी है। इसी प्यास के लिए किसी ने एक शेर कहा है कि तशनगी की काप नहीं, जहर गिरदे शाकी अगर शराब नहीं। यानी कि तशनगी इतनी बढ़ गई है, प्यास इतनी बढ़ गई है कि अगर तेरे पास शराब नहीं है तो मुझे जहर दे दे, मैं वो भी पी जाऊंगा। उस लेवल की तड़प, ऐसी प्यास अगर हमारे अंदर है तो फिर हमारा सत्संग के अंदर आने का महत्व निकलता है। आगे कुछ एक आधा शेर और शायद याद आ गया तो बोल दूंगा। क्या है? हाँ, ये बहुत ही प्यारा शेर है। किसको केसर पत्थर मारो, केसर उस शायर का नाम है। किसको केसर पत्थर मारो कौन पराया लगता है, किसको केसर पत्थर मारो कौन पराया लगता है, शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। यानी जो शीश महल होता है, जो कांच का महल है, कभी आप आमेर के किले पर गए तो वहां पर एक शीश महल बना हुआ है। हर व्यक्ति जब वहां पर खड़ा होता है, हर तरफ अपनी नजर को दौड़ाता है तो उसे वहां पर अपना ही चेहरा दिखाई पड़ता है। तो इस दुनिया में तमाम जो चेहरे हैं वो हमारे ही हैं, हम किसी भी आत्मा से अलग नहीं है। और ये गलत फहमी कि हम शिकार हैं कि हम सबकी अलग अलग आत्मा है, ऐसा नहीं है। हम सब एक ही आत्मा है, शरीर अलग अलग है। बाबा कबीर ने इस चीज को बड़े ही ढंग से कहा है। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, जल में कुंभ है और कुंभ में जल है, फूटा कुंभ जल जल ही समा है। यानी कि घड़ों के अंदर भरा हुआ जो पानी है हमको अलग अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन वो एक ही पानी है दरिया में मिलने के बाद। इसलिए हमारे देश के अंदर बड़े बड़े शायर हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने उसकी महिमा का बखान अपने शब्दों में किया। और संतों की जो वाणी है, काश एक भजन भी हो, अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। एक भजन के अंदर कितनी ताकत है। यहाँ पर हमारी बहन बैठी हुई है, शांति बहन, बड़े प्यारे भजन गाती है। शुरू से उनको सुना गुरु जी के समय से, और भाव विभोर होकर गाती है। मन करता है कि एक और भजन गाए, एक और भजन गाए, क्योंकि भजनों के अंदर वो ताकत होती है कि उसमें पूरा दर्शन छिपा है। इसरते खतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। वो एक सूफी शायर थे, क्रांतिकारी शायर थे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और उनका एक शेर तो इतना फेमस हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ कि हर एक जुबान के ऊपर है। और अक्सर मुझे भी बहुत पसंद है। मिटा दे अपनी हंसी को अगर मर्तबा कुछ चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। शायद थोड़ा समझ में नहीं आया तो मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर दूं कि एक बीज जो होता है,
वो जब तक जमीन में जाकर सड़ नहीं जाता, अपने आप को मिटा नहीं देता, उसके अंदर से एक नन्हा कोमल पौधा नहीं निकल सकता। और वही कोमल पौधा एक बड़ा बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। तो मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा को चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हमें अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा। हम जिस समाज से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, ये सारे हमारे बंधन हैं। इन बंधनों को काटने का काम गुरु करता है। जब हम गुरु की शरण में आ जाते हैं तो गुरु एक एक करके इन बंधनों को ऐसे काटते हैं और हमको स्वतंत्र कर देते हैं। आपने एक बचपन में किताबों के अंदर एक दोहा पढ़ा होगा बाबा कबीर का, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताओ कि कबीर साहब का एक जो दोहा है, इसमें आखिर जो कहने वाला है उसने किसके चरण छुए? ये आपके सामने सवाल है, किसके छुए? बताओ, किसी टीचर ने व्याख्या करके बताई भी होगी आपको, किसके छुए? गोविंद के या गुरु के? गोविंद के। और बिल्कुल सही जवाब है उनका, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। क्योंकि गुरु वहां पर मौजूद था, गुरु ने भटकने नहीं दिया, गोविंद की तरफ इशारा कर दिया और व्यक्ति गुरु में अटक नहीं गया, गोविंद की तरफ अग्रसर हो गया। ये गुरु की खासियत है। गुरु अपने में बांधता नहीं, जो गुरु अपने में बांध दे वो गुरु नहीं। गुरु तो मुक्त करने वाला है, अपने आप से भी मुक्त करने वाला है। तो आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे कई भाई यहाँ पर मौजूद है, उनकी भी हम सत्संग सुनेंगे, गुरु जी की वाणी को भी हम सुनेंगे। और मन तो कर रहा है कि मैं बोल लूं, पर समय का थोड़ा तक क्या है, नहीं थोड़ा और। तो इस तरह से उस दोहे के अंदर एक मर्म छिपा हुआ है, हर कोई इस मर्म को नहीं पकड़ पाता। हम अटक जाते हैं कि शायद क्योंकि गुरु का महिमा इतना गुणगान किया गया है, सात समझ की मसी करूं, लेख ली सब बनवाए और धरती सब ताकत करूं, गुरु ने लिखा न गए। तो वाकई में गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि गुरु अपने में अटकाता नहीं। ये उसका सबसे बड़ा गुण है, वो परमात्मा की ओर हमें मोड़ देता है। और जो गुरु हमें परमात्मा की तरफ मोड़ दे वही सच्चा गुरु हो सकता है। उसी की हमें तलाश करना है। अश्क के दम आंखों में आए तो जिंदगी है किस काम की, अश्क के दम आंखों में आए तो जिंदगी है किस काम की, वक्त है ले नाम उसका, ये जिंदगी तो बस उसके नाम की। ये बत्तियां आज से 20 साल पहले शायद मैंने ऐसे ही गुनगुनाते हुए कुछ लिख दिया था, तो याद आ गई। अश्क के दम आंखों में आए तो जिंदगी है किस काम की, वक्त है ले नाम उसका, ये जिंदगी तो बस उसके नाम की। उसने जो हमें वक्त दिया है, एक निश्चित समय के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया हामी दुनिया को छोड़कर हम चले जाएंगे। तो निश्चित है कि अश्क के दम आंखों में आए तो जिंदगी है किस काम की, वक्त है ले नाम उसका, ये जिंदगी तो बस उसके नाम की। जो भी कर संभल के कर, जो भी कर संभल के कर, नेकी कर बदी से डर, परवाह न कर तुम इनाम की। अश्क के दम आंखों में आए तो जिंदगी है किस काम की, इनाम की परवाह नहीं करना, जो भी वो देगा उसे सहर्ष से स्वीकार करना है। आगे कुछ कुछ पंक्तियां उठी थी, फूलों को छोड़ कांटों पे चल, दम है कर तो इस राह से निकल। फूलों को छोड़ना है, कांटों बुरी राह है, कठिन मार्ग है। बापू साहब अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, ये कठिन रास्ता है, बहुत कठिन है। डगर पंगट कैसे भर रहा हूँ मधुआ से मटकी, बहुत कठिन डगर है। क्योंकि किसी ने कहा है इस राह पर चलने वाले व्यक्ति के तन के कपड़े दुश्मन हो जाते हैं, अपने ही दुश्मन हो जाते हैं, उसके पांव की जो चमड़ी है वो भी उसकी दुश्मन हो जाती है, तब जाकर इस रास्ते पर चला जाता है। बहुत जीना रास्ता है, चदरिया झीली रे झीली, हमने बाबा कबीर का भजन सुना है। तो फूलों को छोड़ कांटों पे चल, दम है दर्द इस राह से निकल, डर गया तो जिंदगी किस काम की, वक्त है ले नाम उसका, है जिंदगी तो बस उसके नाम की। और काबे में मिलता नहीं न कैलाश में,
काबे में मिलता नहीं न कैलाश में, वक्त न गुजारिए उसकी तलाश में। हम तीर्थों में जाते हैं, धक्के खाते हैं। मैं अक्सर घूमता रहता हूँ। अभी परसों सांवलिया जी के मंदिर पे गया, कितने लोग उस परमात्मा को ढूंढने के लिए धक्के खा रहे हैं, हजारों की संख्या में भीड़, और उस भीड़ में से वापस अपने घर को आ जाते हैं मायूस होकर। क्षणिक हमें मिलती है, यहीं से हमारा दूसरा जन्म होता है। इसलिए कहा जाता है कि पहला जन्म तो माँ देती है, इस दुनिया में ले आती है, दुनिया से वाकिफ करवाती है, और दूसरा जन्म गुरु देता है। गुरु को माँ इसलिए भी कहा गया है कि गुरु से हमें दूसरा जन्म मिलता है। गुरु के सानिध्य में आने के बाद हम फिर वही नहीं रहते हैं, हम कुछ और हो जाते हैं। यानी कि अब दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उसमें हम अटकते नहीं, और अटकते भी हैं तो गुरु बार बार निकाल लेता है, बार बार निकाल लेता है। यानी कि जिस तरह से गडरिया की जो भेड़ें हैं, अगर वो भटक जाती हैं तो गडरिया अपनी आवाज निकालकर उन सारी भेड़ों को इकट्ठा कर लेता है। ऐसे ही सदगुरु होते हैं। हम सब सदगुरु की भेड़ें हैं, उनकी एक आवाज के ऊपर हमें अपना तन मन धन न्यौछावर कर देना चाहिए। आज से 25-26 साल पहले गुरुजी का देहावसान हुआ था, और परम पूज्य गुरुदेव श्री चरणदास जी महाराज, जो उनका नामकरण हुआ यहाँ पर, उन्होंने इस आश्रम को किस तरह से तराशा है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं हमेशा उनसे लड़ता झगड़ता रहता हूँ बहुत सारी बातों में, लेकिन कम से कम उस मालिक की ऐसी कृपा है कि मुझे वो भी उसने बुद्धि दी है कि मुझे समझ में आता है कि कितना बड़ा व्यक्तित्व है ये। और जिस दिन से झाड़ू पकड़ी उन्होंने हाथ में, 25 साल से वो इस आश्रम में झाड़ू लगा रहा है। कई बार छीनने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं मैंने गुरु दरबार में लगाया। कितनी बड़ी बात है, हमको शर्म आती है झाड़ू हाथ में लेके पाते हैं। हम किसी भी काम को छोटा समझते हैं, कितना बड़ा कार्य है। शायद आपकी नजर में तुच्छ कार्य हो सकता है, लेकिन बहुत ग्रेट वर्क है। हमने देखा बड़े बड़े नेता हाथ में झाड़ू लेकर पोस्टर दबा लेते हैं, फिर कभी जिंदगी में उनके हाथ में झाड़ू नहीं जाती। आप सभी ने देखा होगा, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, 25 साल से झाड़ू हाथ में है ना। और भाई लक्ष्मीनारायण जी सागित्रा जब यहाँ मौजूद थे, एक दिन हम सब झाड़ू निकाल रहे थे, उनके हाथ में भी झाड़ू थी। बद्री भाई भी शायद यहाँ पर थे, और उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। इतने सारे पत्ते रोज खिल जाते हैं, रोज झाड़ू निकालते हैं, तब उन्होंने कहा था कि हार इसे ही मानना। ये शब्द मुझे आज भी याद है। मैं हार नहीं मानूंगा, कितने भी पत्ते आ जाए मैं इसको। और बहुत बड़ी प्रेरणा दी उन्होंने उस झाड़ू के माध्यम से। वही उनका सबसे बड़ा सत्संग है, क्योंकि रोज पत्ते गिरते हैं, रोज गंदगी होती है, और रोज हमें हटाना भी है। और साधना के द्वारा हम अंदर के विकार को ऐसे रोज हटा सकते हैं, जैसे कि बाहर की झाड़ू के द्वारा बाहर की गंदगी की सफाई कर सकते हैं। ऐसे अंदर में उन्होंने जो हमें नाम दिया है उसकी कमाई करके हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब को खत्म करके हम अपने रियल अस्तित्व में आ सकते हैं। मैं ठीक नहीं बोल रहा हूँ। एक संत महात्मा की मैंने वाणी पढ़ी थी, शायद मीराबाई की हो सकती है, चरणदास जी की हो सकती है, मुझे ये पता नहीं, लेकिन संत मत की बात है, सभी सयाने एक मत है। इसलिए किसी की भी बात हो उसके कोई मायने नहीं होते, चाहे वो कोई सूफी कहे चाहे संत कहे। तो उसमें बात थी, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, चाकर रहसु बाग लगासु, नित दिन तेरा गुण गासु। मन चाकर राखो जी, कितनी प्यारी बात है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मुझे तुलसी साहब की वो पंक्तियां भी याद आ रही है। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान घेरों का उठा उसको बिठाने के लिए, एक दिन लाखों तमन्ना उस पर जागा हरीश, फिर कहाँ ठिकाना उसको ठिकाने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा है तलाश यार में, रास्ता शारक में है दिलबर पे जाने के लिए। कुदरती काबे की दीवार से सुन जरा गौर से, आ रही दूर से सदा तुझे बुलाने के लिए।
क्या संत महात्मा लिख रहे हैं, सब रहस्य खोल दिया उन्होंने। ये शरीर जो है कुदरती काबा है। एक तो काबा लोगों ने निर्माण किया, एक मंदिर का निर्माण हमने किया, लेकिन ये जीता जागता मंदिर है, ये जीता जागता काबा है। और इसके अंदर उस दूर देश से, उस परमात्मा के देश से हमेशा एक आवाज आती है, उसका बुलावा आता है, उसकी रस्सी को पकड़कर हमें ऊपर चढ़ जाना है और उससे मिल लेना है। सूली ऊपर से पिया की, किससे मिलना हुआ, सूली के ऊपर है से पिया किया। तो ऐसे बहुत सारे भजन मीराबाई ने लिखे हैं, तुलसीदास जी ने लिखे हैं, संत रजब ने लिखे हैं, दादू दयाल ने लिखे हैं। इन संतों की वाणियां को हम पढ़ें और कोशिश करें कि उस राह पर हम चल निकले। आप सभी के अंदर विराजित परम सत्ता को नमन। सच्चिदानंद भगवान की जय।